लेकिन अतिक्रमणकारी जो लोग हैं जिनका कोर्ट ने नाम दिया वो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी हालत में। दो नमाज नहीं हो सकती। 2023 से हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ मौलाना शबीब काजिम नमाज पढ़ाते थे, उनको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। हालांकि शरीयत के मुताबिक नमाज जुमा जो पढ़ाते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है, उन्हीं को पढ़ाना है। अगर उसके बदले में अगर कोई पढ़ाता है तो वो नाजायज़ है, वो नमाज जायज़ नहीं है। मोटिव नमाज पढ़ना होता तो नमाज पढ़ के लोग चले भी गए होते यार, समय क्या होता है नमाज में, लेकिन मोटिव ये है कि हम पुनः अतिक्रमण कर लें। पढ़ने की इजाज़त दीजिए, प्रशासन के संरक्षण में हम लोग नमाज़ पढ़ें, इसलिए कि बार बार हम लोग पर यह कहा जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग कब्ज़ा करने आते हैं और हम लोग पर जो है प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो जाती है। दो पक्षों में नमाज अदा करने को लेकर प्रॉब्लम है। एक वर्तमान मुतवल्ली हैं वो हैं, एक पूर्व में मौलाना है। एक मस्जिद को में नमाज़ पढ़ रहा था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, दूसरा मस्जिद में जाने के लिए तैयार थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये संघर्ष की स्थिति थी जिसको समझा बुझा के दोनों को अलग अलग रास्ता से घर जाने के लिए कह दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित शिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़ाने का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। किसी प्रकार की टकराव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। एक पक्ष जहां सिया धर्मगुरु मौलाना शबीब काजिम के द्वारा नमाज पढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष के मुताबिक आबिद असगर का कहना है कि सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जिनको इमाम जुम्मा नियुक्त किया गया है उन्हीं के द्वारा नमाज पढ़ाई जाएगी। हंगामे की आशंका को लेकर नमाज के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई। नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह का कहना है कि दोनों पक्ष को समझाया गया, उसके बावजूद दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए थे, जिसको लेकर पुलिस की मौजूदगी में नमाज अदा करवाई गई है। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि मंडल को थाने पर बुलाया गया है, जहां पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा आगे जिस प्रकार का निर्देश मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। विवाद कोई किसी पक्ष के बीच में नहीं है। नमाज अदा हुई है, होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। कोर्ट हम 10 साल तक जो अतिक्रमण हुआ, हाई कोर्ट से जजमेंट है हाई कोर्ट का, इस वजह से हम मुतवल्ली हैं। हम इमाम साहब को नियुक्त किए हुए हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाया है। इंडिविजुअल किसी को भी मस्जिद में आने पर रोक नहीं है, लेकिन अतिक्रमणकारी जो लोग हैं जिनका कोर्ट ने नाम दिया वो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी हालत में। दो नमाज नहीं हो सकती है। कब तक पुलिस अभिरक्षा में नमाज पढ़ाई? पुलिस अभिरक्षा का कोई सवाल ही नहीं होता है। हर फ्राइडे को लोग तो आए हैं यहाँ, नमाज पढ़ के चले गए। एक तो क्रिएट मोटिव ये है कि पुनः अतिक्रमण किया जाए। मोटिव नमाज पढ़ना होता तो नमाज पढ़ के लोग चले भी गए होते यार, समय क्या होता है नमाज में, लेकिन मोटिव ये है कि हम पुनः अतिक्रमण कर लें। यही मोटिव है। इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते, इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते, आप उनका जो इमाम है उनके पीछे पढ़ेंगे। तो यहाँ वही नमाज पढ़ाएंगे जिनको हम इमाम नियुक्त किए हैं, दूसरा इमाम यहाँ अलाउड नहीं हो सकता। आज किस बात का विवाद था? विवाद कोई विवाद नहीं। वो लोग आए झुंड आके, मोटिव ये अगर नमाज़ पढ़ना आते हैं, इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाया है, सब लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं आके। मोटिव तो था पुनः अतिक्रमण करने का, नमाज़ पढ़ने का मोटिव नहीं था। किसी पर रोक नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मस्जिद खुला रहता है, लोग आते हैं आके नमाज़ पढ़ते हैं। इंडिविजुअल भी आके लोग पढ़ते हैं, जो जमात में शरीक नहीं हो पाते इंडिविजुअल आके पढ़ते हैं। दो नमाज नहीं हो सकती, दो नमाज नहीं होगी। क्या परिचय हुआ? हाँ, आबिद असगर मुतवल्ली, नवाब मोहम्मद तकी खां, वक्फ स्टेट। आ रही है जिसके विरोध में अभी जो करीब 2-2.5 महीना 22 जनवरी 2023 से हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ मौलाना शबीब काजिम नमाज़ पढ़ाते थे, उनको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। हालांकि शरीयत के मुताबिक नमाज जुमा जो पढ़ाते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है, उन्हीं को पढ़ाना है। अगर उसके बदले में अगर कोई पढ़ाता है तो वो नाजायज़ है, वो नमाज जायज़ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इतने मजमा लोग हैं, इतने लोग समझे कि यहाँ नमाज से महरूम है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं।
नहीं, इसीलिए हम लोग प्रशासन को भी जो है ये कहा कि भाई हम लोग को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए, प्रशासन के संरक्षण में हम लोग नमाज़ पढ़ें। इसलिए कि बार बार हम लोग पर ये कहा जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग कब्ज़ा करने आते हैं और हम लोग पर जो है प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन को पहले ही बता दिया कि आप लोग मुस्तैद रहिए और आप लोग जैसा कहिएगा वैसे हम लोग, चूँकि सिर्फ नमाज़ पढ़ना हम लोग चाहते हैं। बफेक्स स्टेट से इसकी शिकायत की आपने बबोर से? जी पपुर में की हुई है शिकायत? जी हाँ, सब जगह वहाँ से क्या? वहाँ कुछ नहीं, कोई इसका आश्वासन नहीं। लिखित रूप में भी दिया गया लेकिन इसका कोई आश्वासन नहीं। आज आप लोग कितने लोग हैं जो बाहर जी हाँ, देखिए हम समझते हैं कि 300 से लगभग 250-300 से कम लोग नहीं होंगे। अभी आप लोग नमाज पढ़ने का प्रयास उसमें कीजिए। जी, अभी वो लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, मजलिस हो रही थी, ख़त्म हो गई है। तो प्रशासन की तरफ से ये था कि वो लोग जब निकल जाएंगे, करके निकल जाएंगे, तब आप लोग इन कीजिएगा, नमाज़ पढ़िएगा। और मौलाना शबीब, इमाम मतलब 2 बार नमाज पढ़ा। हाँ वो हो सकता है। मौलाना शबीब काजी, इतने लोग जो आप देख रहे हैं ये लोग सिर्फ मौलाना शबीब काजिम साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ते आए हैं, उन लोग के पीछे न दूसरे। अभी नहीं अगर नमाज पढ़ने वहाँ पे दिए तो फिर आपको क्या स्टैंड? तो हम लोग मैदान में पढ़ेंगे, अगर वहाँ नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो यहाँ मैदान में पढ़ लेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफी हसन। एक सेकंड, क्या कुछ निर्णय हुआ आज हंगामे पर? यहाँ तो सबसे पहले ये 2 पक्षों में नमाज अदा करने को लेके प्रॉब्लम है। एक वर्तमान मुतवल्ली हैं वो हैं और एक पूर्व में मौलाना हैं। तो फिलहाल अभी दोनों को समझाया गया है। आज दोनों पक्ष जुटा हुआ था। एक मस्जिद को में नमाज़ पढ़ रहा था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा मस्जिद में जाने के लिए तैयार थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये संघर्ष की स्थिति थी जिसको समझा बुझा के दोनों को अलग अलग रास्ता से घर जाने के लिए कह दिया गया है। अब कल हम लोग दोनों तरफ से 5-5 आदमी को लेके बैठाएंगे और वरीय अधिकारी के निर्देशन में एक हल निकालेंगे जिसमें शुक्रवार को कैसे नमाज अदा किया जाए और दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी तरह की भविष्य में विवाद ना हो। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है। विवाद लग रहा है कि हो पाएगा? काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा है और इसमें कई केस हुआ है। मौलाना साहब पे इसमें बहुत सारे केस दर्ज किया गया है और 2 गुट बन गया है और 2 गुट में अपना वर्चस्व को लेके चलते रहता है मामला, जिसको हम लोग शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी इसमें।